हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में से अलगी इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम अलगी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके टाइप और उनके सिग्निफिकेंस ये सब देखने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल में अलगी, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो अलगी होते क्या हैं। अलगी एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर आप रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली नहीं देख सकते हो, तो उस वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं अलगी। Algae are those living organisms in which you can't see their root, stem and leaves, and therefore they are also called as a thalloid plant. What are the thalloid plant? Thalloid plants are those plants in which you can't see the root, stem and leaves separately, therefore they are called as a thalloid plant. Let's start one by one characters. यहाँ पे मैं अलगी के बारे में ऑलमोस्ट आपको सभी कैरेक्टर डिटेल में बताऊंगा और हम डिटेल में पढ़ते हैं। Algae are chlorophyll bearing thalloid autotrophic and largely aquatic. अब आप इन सभी वर्ड्स के मतलब समझ लो। Algae are chlorophyll bearing. It means algae are containing chlorophyll pigment which is important for the photosynthesis. Algae के अंदर photosynthetic pigment होता है जिनको हम chlorophyll pigment कहते हैं। Algae के अंदर दूसरे pigment भी हो सकते हैं। Depend on the type of pigment, algae are colored. It may be green algae, it may be brown algae, it may be red algae. That thalloid means they are not differentiated into the root, stem and leaves. They will have only the algal body. They are autotrophic and largely aquatic. Most probably ये aquatic होते हैं, मतलब पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ अलगी हमें ज़मीन पे, टैंक में, वॉल पे, इवन दो ट्री के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर भी दिखती है। अलगी ऑलमोस्ट aquatic होती है क्योंकि अलगी ना ऑटोट्रॉपिक होती है बिकॉज सभी अलगी फूड प्रिपेयर करती है। अगर आपको मैं कहूँ कि दुनिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% कार्बन डाइऑक्साइड अलगी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और वो हमें नेचुरली क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं algae आर द नेचुरल, यू कैन से प्यूरिफायर ऑन द अर्थ। दे आर मैक्सिमम नेचुरल प्योर। सभी प्लांट ये कर सकते हैं लेकिन अलगी के अंदर ये कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। सेकंड, they found in moist stones, soil, woods in association to the fungi they forms a lichen. अलगी हमें moist places में, stone में, soil के अंदर, soil पे, wood पे, सभी जगहों पे दिखती है। कभी कभी अलगी फंजाई के साथ भी जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हाफ अलगी पोर्शन होती है और हाफ फंजाई पोर्शन होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी काफी मदद करते हैं। Third character, algae varies in sizes. Like a unicellular algae is a Chlamydomonas, and there are some colonial algae like a Volvox, and there are some filamental algae like a Eulothrix and Spirogyra. तो कुछ algae unicellular है जैसे Chlamydomonas है, कुछ algae colonial फॉर्म में होती है, मतलब ग्रुप में रहते हैं, Volvox है, कुछ algae filamentous मतलब थ्रेड होते हैं उनके अंदर, तो वो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। स्टेटमेंट नंबर 4 मीन्स फीचर नंबर 4 और कैरेक्टर 4, अलगी आर यूजफुल टू मैन हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको जैसे कहा दुनिया का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलमोस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड तो अलगी अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर लेती है। Primarily, fifth character, primarily producer of energy which forms a food cycle of all the aquatic animal. जनरली जितने भी aquatic एनिमल है, पानी के अंदर रहने वाले, उन तक फूड मटेरियल अलगी प्रोवाइड करती है। बिकॉज अगर आप देखो तो जनरली पानी के अंदर जो होते हैं प्लांट्स, उन प्लांट्स में से मैक्सिमम अलगी पाई जाती है। अगर आपने हमारे पहला वीडियो देखा होगा क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको समझ गया होगा कि कितने प्रकार के प्लांट होते हैं। सो मैक्सिमम aquatic एनिमल आर गेटिंग फूड मटेरियल जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रोल प्लेड बाय द अलगी ओनली। Sixth criteria, Giladium and Gracilaria are used for agar powder to grow microbes in preparation of ice cream and jellies. अगर आपको पता होगा तो आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए जेलेटिन पाउडर यूज किया जाता है और जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तब उनको अगार अगार पाउडर यूज किया जाता है और जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं उस वक्त भी हमें अगार अगार पाउडर यूज करना पड़ता है। सो अगार अगार पाउडर and gelatin like material they are obtaining from the red algae, example Giladium and Gracilaria, and they are very important algae. अगर अगार अगार पाउडर ना हो
तो बैक्टीरिया को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड बैक्टीरिया को रिसर्च करने के लिए, उनको पेट्री प्लेट में ग्रो करने के लिए अगर अगर पाउडर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी कॉल्ड जिलेडियम। हम यहाँ पे सिर्फ एल्गी के बारे में देख रहे हैं, फिर उसके टाइप भी आएंगे हम आगे। नेक्स्ट, क्लोरेला इज अ रिच इन प्रोटीन यूज एज अ फूड इवन इन स्पेस ट्रेवलर। इवन तो मैं आपका कहता हूँ क्लोरेला और स्पिरुलिना ये दोनों एल्गी है ऐसी है जो स्पेस ट्रेवलिंग में यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है। जनरली व्हेन वी आर फ्लाइंग इन एरोप्लेन, सो एरोप्लेन में कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि एक जगह पे जब हमें डेस्टिनेशन टारगेट पे लैंड करना हो और वहां पे जाने से पहले कुछ दिक्कत आ जाती है, मान लो कोई प्लेन में दिक्कत आ जाती है, फ्यूल में दिक्कत आ जाती है, तो हमें कोई ऐसी जगह पे लैंड करना पड़ता है। और अगर वहां पे फूड अवेलेबल ना हो तो जनरली फूड कौन सा देते हैं वहां पे प्लेन में? क्लोरेला एल्गी, स्पिरुलिना एल्गी देते हैं, क्योंकि ये एल्गी हमारी बॉडी में जितने भी रिक्वायरमेंट होती है फूड की वो सब फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, सो क्लोरेला एंड स्पिरुलिना एल्गी आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। एट्थ कैरेक्टर, algae reproduces by vegetatively, asexual and sexually। algae तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव कैसे करते हैं। algae reproduces by vegetatively, asexually, sexually, all three। vegetatively by fragmentation, आपको एमसीक्यू भी आएगा। algae most probably reproduces vegetatively by fragmentation and asexually by means of a spore, and the spore of algae is called as the zoospore। कंफ्यूज मत होना, फंजाई के स्पोर अलग होते हैं। इन फंजाई द स्पोर्स आर एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। In case of algae, the name of spore is a zoospore. As you can see here, I am indicating by you can say cursor. So these are spore of algae which are undergoing asexual reproduction. और algae sexual reproduction कैसे जाती है? By use of a gametes. Like I'll tell you, gametes are flagellated and similar in size as in Chlamydomonas, or non-flagellated, non-motile but similar in size, example Spirogyra। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए कैसा होता है। गेमेट्स आर फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। गेमेट्स में फ्लैजेला है मूवमेंट करने के लिए और उनकी साइज सेम है, तो एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। लेकिन अगर जो गैमेट्स है वो नॉन फ्लैजेलेटेड है और नॉन मोटाइल है लेकिन उनकी साइज एक जैसी है, तो एग्जांपल होता है स्पायरोगैरा। इट इज कॉल्ड एज आइसोगेमास। यस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स dissimilar in size, it is called as a anisogamous, example is Chlamydomonas, as you can see here। Yes, and fusion between two, one large non-motile female gamete and one smaller motile male gamete, it is called oogamous, example found is a Volvox and Fucus। फिर से एक बार तीनों चीजें समझ लीजिए। अलगी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तीन प्रकार से। कैसे? ऊगेमस, एनिसोगेमस एंड आइसोगेमस। अब सबसे पहले आइसोगेमस देखिए। देखिए, फ्यूजन बिटवीन फ्लैजेलेटेड सिमिलर साइज, एग्जाम्पल क्लेमिडोमोनास, और नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर साइज, इट इज कॉल्ड आइसोगेमस। मतलब फ्लैजेलेटेड है, उनके अंदर फ्लैजेला है और सिमिलर साइज है, तो ये भी आइसोगेमस हुआ, उसका एग्जांपल होता है क्लेमिडोमोनास। लेकिन फ्लैजेलेटेड नहीं है, नॉन मोटाइल है, लेकिन साइज उनकी सेम है, तो उससे भी हम कहते हैं आइसोगेमस, एग्जांपल है स्पायरोगैरा। और दूसरा वाला जो होता है फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमेट इज कॉल्ड एनिसोगेमस, एग्जांपल क्लेमिडोमोनास। एंड तीसरा वाला है फ्यूजन बिटवीन मोटाइल मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फीमेल जो गैमेट होते हैं वो लार्ज होते हैं, मेल जो गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, तो उस वाली फ्यूजन को हम कहते हैं ऊगेमस। उसका एग्जांपल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। तो ये था हमारा टॉपिक अलगी। इसके अंदर मैंने आपको पूरा अलगी के इंट्रोडक्शन बता दिया, सभी 9 कंसेप्ट, 9 जो कैरेक्टर हमने डिस्क्राइब किए वो सभी के सभी डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको कुछ अलगी के फोटोज दिखाता हूँ। So these are, you can see some microscopic algae are also there. This is algae and this is algae on the stone. You can find algae in the water tank, and so many places algae will be found. So basically ये वाला हमारा टॉपिक था algae in detail, characteristics, types and significance. Yes, so thank you so much for watching this video. Have a good day.